बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला तीसरा हिस्सा जो इस सबक का इबरत अफसाने का सफ़ा नंबर 43। इधर मुंशी बैजनाथ की इससे भी बुरी हालत थी। इधर मुंशी बैजनाथ इससे भी बुरी हालत, ठीक है। क्या बुरी हालत थी? वो जो क्लर्क थे सारी रात जागते गुजर गए, ज़रा पैर फैलाने की भी जगह न थी, क्योंकि वो तो आगे नहीं जा पाए थे, इसलिए वो उस डब्बे में चढ़ गए जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जेब में शराब की बोतल रख ली थी चोरी से उसने। हर स्टेशन पर स्टीम तेज कर लेते थे। हर स्टेशन पर क्या करते थे? गुड़म गुड़म करके तेज पी लेते थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा ले लेते थे, मामूल से ज़्यादा पी गए। जितना पीते थे उससे ज़्यादा पी गए। एक तो शराब का नशा चढ़ गया, ऊपर से उस पर जगह की तंगी। ऊपर से शराब का नशा और चढ़ गया, ऊपर से जगह की तंगी। हाजमे में फतूर पड़ गया, यानी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट खराब हो गया, पेट में दर्द होने लगा। बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे, कहीं हिलने की जगह न थी। असहाल के आसार, यहाँ पे के है, असहाल के, यहाँ पे छूट गया है इन किताब वालों से। असहाल के आसार नजर आने लगे। दस्त, डायरिया लगा कि अब डायरिया हो जाऊंगा। लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह जब्त किया, लखनऊ स्टेशन तक तो किसी तरह उन्होंने अपने को रोका, बर्दाश्त किया, मगर और आगे चलकर याराए जब्त न रहा। याराए जब्त न रहना मुहावरा है, मगर आगे जब चलने लगे तो उनसे फिर बर्दाश्त नहीं हो पाया। याराए जब्त न रहा, बर्दाश्त नहीं हो पाया, सब्र नहीं हो सका। एक स्टेशन पर उतर पड़े, ख्याली में एक स्टेशन पे ही उतर पड़े। खड़े नहीं हो सकते थे, जल्दी जल्दी में खड़े नहीं हो सकते थे, इतने ज़्यादा दस्त हो गए थे, इतने ज़्यादा असहाल हो गए थे, इतने ज़्यादा डायरिया हो गए थे। प्लेटफॉर्म पर ही लेट गए। बीवी भी घबरा कर उतर पड़ी, वो भी उतर पड़ी। खींच खांच कर असबाब उतारा, अब जल्दी से उतनी भीड़ भाड़ में से अपना सामान भी नीचे उतारा। जल्दी में ट्रक उतारना भूल गए। जल्दी में एक ट्रक जो था साथ में बक्सा बैग जो है, वो ट्रक भूल गए लेना वहां से। और दरोगा जी ने जमीन पर लेटे देखा तो समझ गए कि हजरत ज्यादती कर गए हैं। ठीक है, जब दरोगा जी ने जमीन पर लेटे देखा, दरोगा जी से मुराद है ठाकुर रतीबल सिंह, ये कांस्टेबल, तो समझ गए कि इन्होंने क्या की है, बहुत ज़्यादा अपने साथ ज्यादती कर ली है, बहुत ज़्यादा पी ली है इसने। मुरव्वत ने उतरने पर मजबूर किया, तो यही वजह है कि इज्जत बचाने के लिए ट्रेन से उतर पड़े। सब ने यहीं पड़ाव डाल दिया और सब फिर यहीं पे रुक गए और सब ने यहीं पे पड़ाव किया, ठहराव किया। देखा तो मुंशी जी की हालत अबतर थी, तो देखा कि मुंशी जी की हालत बहुत नहीं बदतर हो रही है, अबतर बहुत बुरा हो रहा है, बुरी हालत हो रही है। बुखार, तशन्नुज, पेट में मरोड़, कै और दस्त, बड़ी तशवीश। और कोई बुखार भी उनको, सर्दी भी, पेट में दर्द, मरोड़ भी, गुड़म गुड़ा, कै और दस्त, डायरिया, बड़ी तशवीश हुई। बड़े वो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फिक्र हुई उनको। स्टेशन मास्टर ने समझा हैज़ा हो गया, तो स्टेशन मास्टर ने समझा शायद ये कोरोना का बीमार है, उसको भगाओ यहाँ से। हैज़ा बहुत वो बीमारी जो दूसरों को लग जाती है। हुक्म दिया कि मरीज़ को अभी बाहर ले जाओ, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ मत रखो, ये तो किसी और लग जाएगी। दरोगा जी ने हर चंद मन्नत समाजत की, तो ठाकुर ने, ये उस पुलिस कांस्टेबल ने, जो दरोगा जी थे, उसने और ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश की कि हम बहुत दूर से आए, मैं भी पुलिस वाला हूँ, ये सब, मगर उन्हें एक न सुनी, मगर उसने एक भी ना सुनी, कुछ न माना। मजबूरन लोग मुंशी जी को स्टेशन के अहाते से बाहर एक दरख्त के नीचे लाए,
तो मजबूर होकर वो बेचारे उस मुंशी जी को उठाकर वहाँ से स्टेशन के इहाते उस बरामदे में लाए, आंगन में लाए और वहाँ एक दरख्त था उसी के नीचे रख दिया। मुनशायन रोने लगी तो उस मुंशी जी की जो बीवी थी मुनशायन, मुंशी की मुअन्नस मुनशायन, वो रोने लगी, पता नहीं शायद क्या हो गया मेरे शौहर को। अब हकीम साहब और डॉक्टर साहब की तलाश हुई। अब कहीं पे डॉक्टर वॉक्टर देखो, कहीं पे कंपाउंडर देखो, कहीं से इसका इलाज वगैरह कराएं, दुकान देखो, कहीं से मेडिकल शॉप देखो। वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक शिफा खाना था, तो वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यानी एक हॉस्पिटल था, डिस्पेंसरी वगैरह थी। शिफा खाना एक डिस्पेंसरी हॉस्पिटल छोटा मोटा था, मगर डॉक्टर का काम कंपाउंडर से लिया जाता। वहाँ पे डॉक्टर वॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर होता था, मेडिकल असिस्टेंट वगैरह होता था। स्टेशन के मुलाजिमों से मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब भी बिल्होरी के रहने वाले हैं। अब इनको वहाँ से मालूम चला कि डॉक्टर साहब कहाँ के हैं, स्टेशन के। उन्होंने कहा आप तो बिल्होर के रहने वाले हो, वो भी तो बिल्होर के ही है, आपके यहाँ के डॉक्टर है, जाओ जाओ वहीं के, ये तो आपका अच्छा खासा ख्याल रखेंगे। लोगों को तस्कीन हुई, तो इन लोगों की क्या हुई, बड़े सुकून हुआ उनको, चलो अपने ही यहाँ का डॉक्टर है वहाँ पे। दरोगा जी शिफा खानी की तरफ दौड़े। कंपाउंडर ने सारी कैफियत बयान की और कहा कि आप ज़रा चलकर उन्हें देख लीजिए। उनका नाम चोखेलाल था। तो कंपाउंडर ने सारा सब कुछ उनसे सुना कि क्या हाल चाल है। वो जो वहाँ का मेडिकल वो मुलाजिम था, सब कुछ का सुनकर कहा चलो ठीक है आप ज़रा आगे चलिए। उनका नाम था चोखेलाल। तो डॉक्टर का नाम क्या था, चोखेलाल था। रुखाई से बोले सुबह के वक्त बाहर जाने का हुक्म नहीं है, जाओ जाओ यहाँ से, अभी यहाँ मुझे मैं नहीं आ सकता, मैं बाहर नहीं, सुबह के वक्त मुझे बाहर जाने का हुक्म नहीं है, सुबह सुबह मैं नहीं निकल सकता। दरोगा जी तो क्या मुंशी जी को यही लाए, चोखेलाल आपका जी चाहिए लाए, मुझे क्या है, आप लाना चाहते तो लाइए, नहीं लाना चाहिए मत लाइए, मुझे कोई नहीं। ठाकुर साहब ने दौड़कर एक डोली का बंदोबस्त किया, एक डोली वो ठीक है जिसपे उठाया, जो हॉस्पिटल में नहीं होती है वो लंबी सी वो ट्राई। मुंशी जी को लाद कर शिफा खाने लाए, तो उसको अब उठाकर लाए कहाँ, हॉस्पिटल, उसी वहाँ जो है। जो ही बरामदे पे मैं कदम रखा, जो ही उन्होंने उस बरामदे में आंगन में कदम रखा, ठीक है, तो चोखेलाल ने डांट कर कहा डोली नीचे रखो, हैजे के मरीज को ऊपर लाने का हुक्म नहीं है, ये तो हैजे का मरीज है, तो कोरोना का बीमार है, इसको ऊपर नहीं ला सकते। बेजनात बेहोश तो थे नहीं, इतने ज्यादा भी बेहोश नहीं थे, लेकिन आवाज सुनी उसकी, चोखेलाल की आवाज सुनी और पहचाना, अरे ये तो चखेलाल है अपना, चखेलाल यानी प्यार से उसको चखेलाल कह रहे थे, चखेलाल है, क्यों भाई मुझे पहचानते हो? चोखेलाल जी हाँ खूब पहचानता हूँ, हाँ पहचानता हूँ, जाओ जाओ। विजनाथ अरे पहचान कर भी इतनी बेमुरव्वती, पहचान भी रहे हो और इतनी हमसे बेताल्लुकी कर रहे हो, मेरी जान निकल रही है, मैं तो मर रहा हूँ, देखिए तो मुझे क्या हो गया है। चोखेलाल देख लूँगा, ठीक है देख लूँगा, मेरा काम ही क्या है यहाँ पे, पहले फीस निकालो मेरी, पहले मेरी फीस निकालो। दरोगा जी गुस्से से बोले शिफा खाने में कैसी फीस जनाब मन, ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ कैसी फीस तुम ले रहे हो? चोखेलाल वैसी ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाब मन उस कोर्ट कचहरी में, उस ठीक है उस ये था ना क्लर्क था ना वहाँ पे पटवारी, माँ उसके ज़मीन के कागजात के पैसे मांगे थे। दरोगा जी आप क्या फरमाते, ये गरीब यहाँ क्या करने आए? चोखेलाल जी आप नहीं समझे, मेरा वतन बिल्होरी है जहाँ पे आप लोग रहते हो, मेरी वहाँ थोड़ी सी ज़मीन है, उसका लगान दाखिल करने जब तहसील में जाता हूँ तो मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल कर ले, लेकिन जब मैं उसका लगान, ये एक तरह से टैक्स होता था उस ज़माने में, अंग्रेज़ों ने रखा था, ज़मीन का टैक्स भरना पड़ता था, उसको लगान कहते थे, ठीक है। तो जब वो भरते थे तो उसमें वो रिश्वत लेते थे उनसे, ठीक है। तो जब तहसील में जाता हूँ, तहसील ऑफिस, तो मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं, यानी अपनी रिश्वत ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं। तो जनाब कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, कभी इसका मौका कभी हमारा मौका, आज कभी इसको मौका मिलता है लूटने का, आज हमें मौका मिला है लूटने का। उस वक्त मेरी बारी, इस वक्त मेरी बारी है, मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए, वरना अपनी राह ले लीजिए, वरना अपने रास्ते पे जाइए, मैं इलाज वलाज नहीं करूँगा। दरोगा जी ने मुंशाइन से रुपए मांगे,
तब उसे अपने बॉक्स की याद आई, जो वो बॉक्स भूल गए थे ना ट्रेन से उतारना। जब उसने कहा चलो 10 रुपये लाओ, उसने जब कहा अच्छा मैं निकाल दूँ, बॉक्सा याद है, अरे बॉक्सा कहाँ गया, अरे छाती पीट ली उसने, रुपए उसी में रखे थे, अब वो अपना सर पीट रही है, छाती पीट रही है कि हाय हाय वो तो उसमें रह गया। दरोगा जी भी वाजिबी खर्च लेकर चले थे, ये तो ज़रूरी पैसे ही लेकर वापस चले थे वहाँ से। किसी तरह से 10 रुपये निकाल कर चोखे लाल की नज़र की, और किसी तरह से उन्होंने अब पैसों की जेब में हाँ सब ने खंगाले, तो किसी तरह से 10 रुपये निकले वहाँ से, जमा हो गए, तो उन्होंने वो दवा दी 10 रुपये की, उन्होंने चोखे लाल को दी। दिन भर कुछ फाका हुआ, दिन भर कोई फ़र्क हो गई, ठीक हो गए, तबीयत कुछ संभली, मगर रात को कुछ तबीयत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की ज़रूरत, लेकिन दूसरे दिन फिर ज़रूरत पड़ी दवा की। दरोगा ने बहुत मिन्नत की, बहुत ज़्यादा जो है ना मिन्नत समाजत की, अरे अब दे दो दवाई, अब तो ये सरकारी हॉस्पिटल है। लेकिन चोखे लाल ने एक नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं, इस हराम खोर को नहीं दूंगा मैं दवाई मुफ्त में, इसने तो मुझे लूटा है। जब भी मैं ज़मीन के लगान भरने जाता हूँ तो मुझसे हर बार रिश्वत लेते हैं। लेकिन चोखे लाल ने एक न सुनी। आखिर मुनशाइन का एक जेवर जो 24 रुपये से कम का न था, बाज़ार में बेचा गया। फिर उसका जो एक जेवर था, एक जो उसकी ज्वेलरी थी, वो बेची गई बाजार, जो 24 रुपये से कम का न था। तब चोखे लाल ने दवा दी उन पैसों की, शाम तक मुंशी जी चंगे हो गए, ठीक हो गए। अयोध्या में पहुंचकर ये लोग क़यामगाह की तलाश करने लगे। क़यामगाह यानी ठहरने के लिए, थोर कहाँ पे ठहरे, क्या ठहरे, पिंडों के यहाँ मुतलक जगह नहीं थी। लेकिन जहाँ पर वो असल में अयोध्या में जो जब वो मेला लगता था तो वहाँ पर वो लोग अपने अपने खीमे लगाते थे। लेकिन वहाँ पर देखा तो इन पिंडों में जो ठहरने की जो जगहें थी, जो खीमे थे, वहाँ पर कोई जगह नहीं थी। खीमों में कहीं भी कोई जगह नहीं थी। सारी बस्ती में घूमे, कहीं जगह न मिली। पूरी बस्ती घूमे, पूरा गांव छान मारा, लेकिन कहीं पे कोई ठहरने की जगह सब फुल हो गई थी। आखिर ये सलाह ठहरी कि किसी दरख्त के नीचे डेरा जमाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, किसी दरख्त के नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन दरख्तों के नीचे भी जहाँ जाते थे यात्री लोग पड़े मिलते थे, लेकिन दरख्तों के नीचे भी जगह फुल हो गई थी। हर जगह लोग पड़े हुए थे। मजबूर होकर खुले मैदान में रेत पर बिस्तर वगैरह लगाए। तो मजबूर होकर क्या लगाया, रेत पर ही खुले में ही बिस्तर लगाए। इसके सिवा और कोई तदबीर ही नहीं थी, इसके सिवा कोई और रास्ता ही नहीं था, चारा ही नहीं था। लेकिन लेटने भी न पाए थे, अभी दम संभाला भी नहीं था कि बादल गिराए। बादल गिराना यानी बारिश, मूसलाधार पानी पर जोरदार बारिश होने लगी। बिजली कौंधने लगी। ठीक है, बिजली से मुराद है बिजली, ये थंडर ना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बिजली कौंधने लगी। गर्ज सुनकर लड़के चीखने लगे। औरतों का कलेजा कांपने, इतने जोर से ठंडर हो रही, इतनी जबरदस्त बिजली आवाजें हो रही थी। किसी जाए पनाह, बादल फट रहे थे, किसी जाए पनाह की तलाश हुई। अब ये भागम भाग किसी जगह देख रहे थे, कहीं पे जगह मिल जाए। तीनों आदमी इधर उधर मजबूर निगाहों से देखते थे। क्या करें, तारीकी में कुछ न सूझता था। तारीकी अंधेरे में कुछ नहीं समझा, सूझना कुछ नहीं समझ आ रहा, सूझबूझ, सूझना का मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा था, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा था। क्या करें, पछता रहे थे। क्या पछता रहे थे कि नाहक आए, न जाने क्या होने वाला है, क्यों खामखा आ गया, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा।